बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आप बाद में करना भूल जाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मुगलियाई उपटन बनाने का तरीका। मुगलियाई उपटन जिल्द को बनाए पुररौनक, जिल्द की खूबसूरती और रंगत को निखारने के लिए उपटन की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें मौजूद अज्जा जिल्द की रौनक बहाल करने में मदद देते हैं। उपटन मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है और मुख्तलिफ अज्जाए तरकीबी का मुरक्कब होता है। अगर मुगलियाई उपटन की बात की जाए तो ये उपटन जिल्द और रंगत को मुगलियाई चमक दमक से सजाने के लिए बेहतरीन है। मुगलियाई उपटन की ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट है, इसका कोई नुकसान नहीं है। आप जब चाहें जैसे चाहें फेस पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इस जैसा कोई उपटन अब तक नहीं आया। मैं आपको ये उपटन घर पर ही बनाने का तरीका बता रही हूँ कि आप घर पर ही इसको कैसे बना सकती हैं और आपकी जिल्द कैसे चमक दमक करेगी। मुगलियाई उपटन बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये हैं। आपको चाहिए संदल पाउडर, चमेली के फूल, गुलाब की पत्तियाँ, जौ का आटा, नागिन मोता, आंबा हल्दी, बालझड़ और कपूर कचरी। ये तमाम चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है और इनको पीसकर पाउडर बना लेना है। फिर इसमें दूध मिलाएं और अच्छी तरह इन सबको मिक्स कर लें। इसमें आप दूध जितनी आपको ज़रूरत है आप इसको पाउडर फॉर्म में बना कर रख सकती हैं, लेकिन आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना दूध बनाएं। जिस तरह से उपटन हम लोग बनाते हैं तैयार करके आपने देखा है कि इतना आपने उसमें दूध मिक्स करना है कि इस शेप का बन जाए। फिर उसको आपने अपने फेस पर, बाजू पर, पाँव पर, जहाँ आप चाहते हैं आप इसको अप्लाई करें। ये उपटन आपकी जिल्द को निखार देगा और आपको नया रंग रूप बख्शेगा। इसमें जो चीज़ें शामिल हुई हैं ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएंगी और इनमें से किसी भी चीज़ के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।